3.0 क्या है और क्या होने वाला है। तो वेब 3.0 में अभी नया चीज आ रहा है सर। अब लेन देन होगा कैसे? ब्लॉकचेन के द्वारा। ब्लॉकचेन एक नया शब्द आ गया, नया वर्ड आ गया ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन लेन देन कैसे होगा? P2P, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और यहाँ जो लेन देन होगा, इसकी जो करेंसी होगी उसका नाम है क्रिप्टो। क्रिप्टो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो का मतलब होता है आभासीय, और करेंसी में सुनता है मुद्रा। एक छुपा हुआ करेंसी आया है, ठीक है। उसके बाद इसमें आया सर NFT। NFT नाम सुनिए सर, NFT का नॉन फंजेबल टोकन, है ना, एक ऐसा चीज आया है। उसके बाद आया सर मेटावर्स। मेटावर्स एक अवतार आपका लेगा, यानी अब ये जो मोबाइल है ना, आने वाले दिनों में ये मोबाइल काम नहीं आएगा। तब क्या आएगा? एक चश्मा आ रहा है जिसको बोलते हैं VR ग्लासेस। उस चश्मा को पहनिए और सेकेंड में दुबई चले जाइए, सेकेंड में रांची चले जाइए, सेकेंड में मुंबई चले जाइए, ठीक है। वहाँ जाइए, घूमिए फिरिए, है ना, देखिए समझिए, है ना, और चश्मा खोलिए फिर घर पहुँच जाइए। अब ऐसे क्या होता है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन के द्वारा हम लोग सामान मंगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हम देखते हैं कुछ और सामान मेरे घर में आता है कुछ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो मेटावर्स के द्वारा क्या होगा कि जैसा आप देखिएगा उसको पहन लीजिएगा, ठीक है। आपका जो अवतार होगा, उस अवतार के द्वारा आप उस चीज को पहन के, यूज करके, देख के जब आप ऑर्डर दीजिएगा तो वो वही सामान आपका हूबहू आपके घर में आने वाला है। इसको बोलते हैं सर मेटावर्स। एक नया चीज आ गया, ठीक है सर। तो ये सारा चीज कहाँ आ रहा है? वेब 3.0 के ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे दो तीन चीज समझना जरूरी है। पहला सर ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, और दूसरा है सर क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी। तो ब्लॉकचेन क्या है? जैसे राजा रजवाड़े के यहाँ पे क्या था, मुनीम होता था, हिसाब तो सारा मुनीम रखता था। अब 20 से पन्ना हटा दिया, हिसाब नहीं मिलेगा। तब क्या है, आया सर फिर कंप्यूटर का युग। जब कंप्यूटर का युग आया तो सारा हिसाब कंप्यूटर में रहने लगा। मुनीम का स्थान को ले लिया कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, और कंप्यूटर एक बही खाता हो गया। अब यहाँ से भी डाटा को मिटाया जा सकता है। तो अब तीसरा एक नया चीज आ गया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन की विशेषता क्या है? यहाँ पे सैकड़ों हजारों कंप्यूटर को एक साथ में जोड़ा जाता है, और इसी के ऊपर जब कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो इसके डाटा को कोई भी मिटा नहीं सकता है। अब कोई मिटाने का प्रयास करता भी है तो एक कंप्यूटर पे जैसे डाटा को मिटाएगा वही चीज दूसरे कंप्यूटर में शो कर जाता है, तो इसकी चोरी पकड़ी जाती है। यानी ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी प्रोग्राम अगर बनाया गया है तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वसनीय बही खाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक लेजर बोलते हैं। इसको हिंदी में सार्वजनिक बही खाता बोला जाता है। ब्लॉकचेन का हिंदी नाम क्या? सार्वजनिक बही खाता, यानी एक ऐसा बही खाता जिसके ऊपर कोई भी चीज अगर लिखिएगा तो आप कभी वो मिटने वाला है नहीं। तो आने वाले दिनों में ये सारा लेन देन कहाँ होने वाला है? ब्लॉकचेन के द्वारा। अब ये ब्लॉकचेन के ऊपर चूंकि डिजिटल सारा चीज चलने वाला है, तो डिजिटल चीजों का आविष्कार हुआ जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। और ये क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मीन्स आभासीय हो गया और करेंसी मीन्स मुद्रा हो गया। एक ऐसे करेंसी का आविष्कार हुआ जिसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना। और इसका निर्माण किया सर जापान का एक व्यक्ति है जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, है ना। इन्होंने 2009 में एक नया करेंसी का आविष्कार किया कंप्यूटर के द्वारा, और उसका नाम रख दिया इसने बिटकॉइन, जिसको कि BTC बोला जाता है। जब ये बना था तो इसकी वैल्यू 0 था, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे 2010 में जब इंडिया में आया तो इसका डिमांड बढ़ा और इसका कीमत हुआ सर 1 रुपया। 2010 में इसका प्राइस कितना निकला? 2010 में 1 रुपया। लेकिन 2024 आते आते
यही 1 रुपये का वैल्यू बढ़ते 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 आज से लगभग 50 लाख रुपया हो चुका है। यानी 15 साल में 1 रुपये का वैल्यू कितना हो गया? 50 लाख रुपए। काश अगर हम लोग यहाँ पे आज से 10 साल पहले, 20 साल, 15 साल पहले सर यहाँ पे अगर मात्र जो है ना 100 रुपये और 500 रुपये, 1000 रुपये भी लगा दिए रहते तो आज अपने इलाके के सबसे हम सेठ आदमी रहते, सबसे हम रईस आदमी रहते। लेकिन हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम लोग को जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती भी तो शायद हमको भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो ये है सर क्रिप्टो करेंसी का ये। अब कहिएगा इतना रेट बढ़ता क्यों है? तो बढ़ता इसलिए है कि जैसे जमीन, आज मान लीजिए जो जिस मौजा में आप रहते हैं, सिर्फ इस मौजा में आज से 10 साल पहले भी उतना ही जमीन था, आज भी उतना ही जमीन है। तो क्या 10 साल पहले जितने लोग थे आज उतने ही लोग रहे? तो ज़्यादा लोग हो गया, ज़्यादा लोग हो गया ना, तो डिमांड बढ़ गया ना। तो उसी प्रकार से ये जो बिटकॉइन है सर, इसका निर्माण लिमिट हुआ। सतोशी नाकामोटो ने इसका लिमिट निर्माण किया। अब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन लोगों की जानकारी बढ़ती चली गई और जब डिमांड